नमस्कार साथियों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी पर। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम्स यानी कि सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम्स अभी चल रहा है। तो 19 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम्स था आज वो समाप्त हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे आंसर के साथ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुआ उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खास ज़रूरी है कि आने वाली शिफ्ट में हमेशा क्वेश्चन जो है सो रिपीट होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स के क्लास करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में इसी चैनल के द्वारा आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो प्रोवाइड होते हैं। तो आप लोग इस चैनल के द्वारा डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन जो है सो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही एनटीपीसी के जितने भी एनालिसिस हुए हैं आपको इस चैनल के द्वारा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए आप लोग अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सब्सक्राइब करने से आप ही को फायदा है कि डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स का वीडियो इस चैनल के द्वारा मिलेगा और एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस आपको इसी चैनल के द्वारा मिलेगा। साथ ही और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इसी चैनल के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, अब चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था कि भारत का पहला वायसराय कौन था। देखिए, भारत का पहला वायसराय जो है सो लॉर्ड कैनिंग है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में किस बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकास कृष्णन। देखिए, विकास कृष्णन जो है सो 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में इनको ये बॉक्सर थे। ठीक है, तो इनको गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी? हंटर कमेटी। ठीक है, ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा हंटर कमेटी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें था कि कौन सी रीट जारी करता है। ठीक है, उसका आर्टिकल बताना था। तो आर्टिकल 32 में ये आता है। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। पूरे क्वेश्चन नहीं आए हैं, आप लोग पूरे क्वेश्चन सेंड कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जो भी साथी एग्जाम देकर आते हैं आप लोग कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, आप फेसबुक पर भेज सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे लास्ट में मिल गया है, जो कि आप उसको जाकर ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्वेश्चन भेजने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इडुक्की बांध किस नदी पर है। तो इडुक्की बांध जो है सो पेरियार नदी पर है। क्या होगा इसका सही आंसर? पेरियार नदी। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 दिनों की गारंटी काम किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, 100 दिनों की गारंटी लेने वाला जो काम है सो मनरेगा के तहत करवाया जाता है। मनरेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी का काम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है। देखिए, ये जो है स्टैटिक जीके से के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड में जो है सो अभ्रक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प के लिए कौन सी नीति अपनाई थी। तो कौन सी नीति अपनाई थी? व्यापक का सिद्धांत है। ठीक है, व्यापक का सिद्धांत होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर से रिलेटेड है कि 1 पेटाबाइट बराबर कितने टेराबाइट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024। ठीक है, 1024। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होते हैं। एक क्वेश्चन और कंप्यूटर से पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ CLI। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि 2020 का बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है। देखिए, ऑस्कर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा रेनी जेलवेगर। रेनी जेलवेगर को 2020 का बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, मूवी का नाम जान लीजिए। मूवी का नाम था जूडी। जूडी से इनका मिला था। अगला क्वेश्चन था कि विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका अभी जो है हाल फिलहाल में सो चीन है। इसका ऑप्शन पूछा गया था, मतलब ऑप्शन जो हमारे पास भेजे गए हैं, चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चीन। एक क्वेश्चन था कि NaCl को किस प्रोसेस से अलग किया जाता है। जो नमक बनाया जाता है तो इसको किस प्रोसेस से अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को अलग किया जाता है। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा प्रक्षेपण यान नहीं है। ऑप्शन में था PSLV, GSLV, MSLV, ASLV। ठीक है, तो MSLV जो है प्रक्षेपण यान नहीं है, बाकी PSLV, GSLV और ASLV प्रक्षेपण यान आपका है।
एक क्वेश्चन था कि मानव में ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्लैंड से निकलती है, तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया की सबसे बड़ी बस टर्मिनल कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आने वाले शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनका एग्जाम्स अभी नहीं हुआ आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई ध्यान में रखिएगा कि चेन्नई जो है सो बस टर्मिनल, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल ये है। एक क्वेश्चन था कि अफ्रीका की कौन सी रिवर से विक्टोरिया फॉल निकलती है, तो ऑप्शन में था कांगो, नील, नाइगर, या एक क्वेश्चन और था, एक ऑप्शन और था जाम्बेई, ठीक है। तो जाम्बेई जो है इसका सही आंसर होगा कि अफ्रीका का जो रिवर है इसी से जो जाम्बेई रिवर है इसे विक्टोरिया फॉल निकलती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चूने के पानी में अगर CO2 मिलाया जाए तो क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। अगर चूने के पानी में अगर CO2 मिलाया जाता है तो CaCO3 बनता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि COP26 में समिट 2021 आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। कहाँ है? स्कॉटलैंड में। एक क्वेश्चन पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य शैली से, एक क्वेश्चन था, पूरे क्वेश्चन इसका नहीं आया। अगर आप लोग को ध्यान में है, याद है शास्त्रीय नृत्य वाला क्वेश्चन, तो आप लोग अभी कमेंट करके इसको शेयर कीजिए ताकि आने वाले शिफ्ट में जो और भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें इसको हम इंक्लूड कर दें। अब चलिए मैथ के चैप्टर्स में देख लेते हैं कि हर एक चैप्टर्स में कौन कितने क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, ठीक है। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन था, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी 1 से 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, SI/CI से भी 1 क्वेश्चन था, DI से भी 5 क्वेश्चन के आसपास में था, ठीक है। बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास में था। मीन मीडियन मोड से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मीन मीडियन मोड से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया था, ठीक है। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड और डिस्टेंस से भी 1 क्वेश्चन के आसपास में पूछा गया था। यानी कि हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग के चैप्टर देख लेते हैं। रीजनिंग के चैप्टर में कथन और निष्कर्ष से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ब्लड रिलेशन के आसपास में ब्लड रिलेशन के जो चैप्टर्स हैं इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो एक और था कि वेन डायग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से आपका आज के शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। फिगर काउंटिंग से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग अगर आपको ध्यान में रहे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए, ताकि आने वाले और भी शिफ्ट में जब भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जब डिस्कशन करूं तो उसमें इंक्लूड कर दूं कि जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए इसका जो आज के शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी तरह डेली NTPC का जो एनालिसिस होता है आपको इसी चैनल के द्वारा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में आप लोग सर्च कीजिएगा QIQ स्टडी, जो चैनल का नाम है, उसमें से इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर आपको इसी चैनल के द्वारा मिलेगा, ताकि आने वाले हर एक एग्जाम्स में आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे जो कि करंट अफेयर में पूछा जाए। क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा चांस रखती है, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।